माफ़ी और सेहत का सवाल करते रहा करो, क्योंकि ईमान की नेमत नसीब हो जाने के बाद तंदुरुस्ती से बेहतर कोई नेमत नहीं। अल्लाह करीम ज़िंदगी के हर मोड़ पर आपको अच्छी सेहत, खुशियाँ और कामयाबी अता करे। आमीन। जो गलती कर नहीं सकता वो फरिश्ता है, जो गलती करके डट जाए वो शैतान है, और जो गलती करके फ़ौरन तौबा कर ले वो इंसान है। आसमान के दरवाज़े खोल देने वाले कलमात। अल्लाह सबसे बड़ा है, बहुत बड़ा, और सब तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है, बहुत ज़्यादा। और मैं सुबह शाम अल्लाह की पाकी बयान करता हूँ। इतनी लंबी रातों के बावजूद अगर फ़जर की नमाज नसीब नहीं होती तो ये अल्लाह ताला से ताल्लुकात ख़राब होने की निशानी है। अल्लाह ताला हमें 5 वक़्त का सच्चा और पक्का नमाजी बनाए। आमीन। ज़ख्म खाकर भी मुस्कुराना और नाखुश होते हुए भी खुश रहना, दरअसल यही हमारी असल ताकत होती है। ज़िंदगी की किताब में सबसे हसीन सफ़ा माँ की मोहब्बत का है। ऐसे मुनाफिक लोगों के साथ रहने से 1000 दर्जा बेहतर है कि बंदा अकेला रह ले, जो ऊपर ऊपर से तो बहुत प्यार जताते हैं और अंदर ही अंदर जड़ें काट रहे होते हैं। आज के दौर में अगर जेब में छेद हो जाए तो सिक्के से पहले सगे गिर जाते हैं। पैदाइशी तौर पर इंसान ना तो फरिश्ता है और ना शैतान, लेकिन अपने अमाल के ज़रिए फरिश्ता से बेहतर भी हो सकता है और शैतान से बदतर भी हो सकता है। जिस तरह लोग मुर्दा लोगों को कंधा देना सवाब समझते हैं, उसी तरह लोग ज़िंदा लोगों को सहारा देना अफजल समझ लिया करें तो ज़िंदगी आसान हो जाए। झूठ कभी इज़्ज़त नहीं पाता, चाहे इसकी पेशानी पर चांद नमूदार हो जाए। सच कभी जलील नहीं होता, चाहे सारा ज़माना इस पर कह कहे लगाए। वालिदैन घर के ऐसे दरख्त की तरह होते हैं जो फल दें ना दें मगर साया ज़रूर देते हैं। अल्लाह पाक हम सब के वालिदैन को हमेशा सलामत रखें। जिसे लोग जितना ज़्यादा तोड़ते हैं, अल्लाह पाक इसे पहले से भी ज़्यादा मजबूत फरमा देता है। सुकून कल्ब आसाइशों के हसूल से नहीं, इस्लाह ईमान और अल्लाह ताला की बंदगी से हासिल होता है। ए रब्बे रहीम, हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा, शयातीन के शर, हासिदीन के हसद और बुरे अमाल से बचा, और हम सबको सुकून कल्ब और रूह अता फरमा। आमीन। मैं आज तक अपनी खामोशी पर नहीं पछताया, जब भी पछताया अपने बोलने पर पछताया। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह। जब इंसान ईमान को सामने रखकर फ़ैसले करे तो नफ्स को और लोगों को तकलीफ़ होती है, लेकिन हकीकत में यही फ़ैसले सही होते हैं और इसका पता आखिरत में चलेगा। जो इंसान दूसरों को इज़्ज़त देता है असल में वो खुद इज़्ज़तदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही कुछ देता है जो इसके पास होता है। कभी कभी रास्तों को नहीं बल्कि ख़ुद को बदल लेना बेहतर होता है। अनमोल कीमत। दिल की कीमत नहीं, लेकिन ज़ुबान का मीठा बोल दिल को ख़रीद लेता है। हम अपनी तरजीहात के मुताबिक फ़ैसला करते हैं कि किससे कितना राब्ता रखना है। हर वक्त और हमेशा कोई मसरूफ़ नहीं होता। जो ऊंची जगह पर खड़ा होता है इसको ज़्यादा आंधियों और तूफ़ानों का सामना करना पड़ता है। जिनको छोड़ना होता है वो दिन या रात नहीं देखते, जिनको निभाना होता है फिर वो हालात नहीं देखते। औलाद के लिए बाप वहाँ हाथ फैला लेता है जहाँ वो पाँव रखना भी गवारा नहीं करता। अल्लाह पाक मोहताजी से बचाए। आमीन। इतनी कोशिश ज़रूर किया करें कि कोई आपकी वजह से रब के सामने ना रोए। बात ना करने से रिश्ते नहीं टूटते, रिश्ते तो तब टूट जाते हैं जब दिल को एक दूसरे के बिना सब्र आ जाए। बड़ों के तजर्बों से फ़ायदा उठाएं। अपने बड़ों के मशवरे पर अमल किया करो, इसलिए नहीं कि वो हमेशा सच बोलते हैं, बल्कि इसलिए कि इन्हें गलतियों का ज़्यादा तजर्बा होता है। या रब करीम हर बेटे का नेक ख्वाब सच्चा कर दे और हर बेटी का नसीब अच्छा कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। दोनों सूरतें यकीन की हैं, कोई अल्लाह के लिए सब छोड़ देता है और कोई अल्लाह पर ही सब छोड़ देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला को सबसे बढ़कर महबूब बंदे वो हैं जो लोगों के काम आने वाले हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल को सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल किसी मुसलमान को खुशी फराहम करना या इसकी कोई तकलीफ़ दूर करना या इसकी भूख मिटाना है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत जल्द कबूल होने वाली दुआ ये है कि इंसान किसी गैर मौजूद के लिए गायबाना दुआ करे। मैं जन्नत के शौक़ में इबादत नहीं करता, ये तिजारत है, और ना ही जहन्नम के खौफ से करता हूँ कि ये ग़ुलामी है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए इबादत करता हूँ कि मेरा रब इबादत के लायक है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु।
हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, खूबसूरती एक नेमत है, लेकिन सबसे खूबसूरत आपकी ज़ुबान है, चाहे तो दिल जीत ले, चाहे तो दिल तोड़ दे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, खुदावंद आलम को जब अपने किसी बंदे की इस्लाह मतलूब होती है तो उसे कम बोलने, कम खाने और कम सोने का इल्हाम फरमाता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, तमाम तारीफ़ें उस ज़ात के लिए हैं कि वो जिसे तोड़े उसे कोई जोड़ नहीं सकता, और जिसे वो जोड़े उसे सारे तोड़ने वाले मिलकर तोड़ नहीं सकते। फरमाने मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अपना सर ऊंचा रखो कि तुम किसी से नहीं डरते, लेकिन अपनी निगाहें नीची रखो ताकि पता चले तुम एक बाइज़्ज़त घराने से ताल्लुक़ रखते हो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, नमाज की फ़िक्र अपने ऊपर फ़र्ज़ कर लो, खुदा की कसम दुनिया की फ़िक्र से आज़ाद हो जाओगे और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। मिजाज के ख़िलाफ़ बात पर मुस्कुरा कर नज़रअंदाज कर देना लड़ने से बेहतर है। आपके अल्फाज बहुत ताकतवर हैं, वो किसी गमज़दा के दिल में उम्मीद की किरण ला सकते हैं या वो इसे मज़ीद कर्ब में मुब्तला कर सकते हैं, इसलिए हमेशा इनको ज़हानत से मुंतखब करें। जुमला बहुत छोटा है लेकिन इसकी ताकत बहुत ज़्यादा है। अल्लाह की तरफ आ जाओ इससे पहले कि अल्लाह तुम्हें अपनी तरफ बुला ले। बर्दाश्त के कानों से सुनो, रहम की आंखों से देखो और मोहब्बत की ज़बान से बात करो। जिस चेहरे के साथ हम पैदा होते हैं वो हमारा इंतखाब नहीं होता, मगर जिस चेहरे के साथ हम मरते हैं इसे तराशने के ज़िम्मेदार हम खुद होते हैं। वो हमारे लफ्ज़ों, ख्यालों और ख्वाबों का अक्स होता है। दुनिया में दो तरह के दर्द हैं, एक वो दर्द जो आपको तकलीफ़ दे और दूसरा वो जो आपको बदल दे। मोहब्बत और इबादत बताई नहीं जाती, बस की जाती है। जिस तरह घड़ी की सुइयां आगे पीछे करने से वक्त नहीं बदलता, इसी तरह गर्दन ऊंची या नीची करने से इंसान की औकात में कोई फ़र्क नहीं आता। लोगों के रवैयों का जहर चख कर वहीं पर थूक दें, वरना ये जहर आहिस्ता आहिस्ता आपको डिप्रेशन का मरीज़ बना दे। या अल्लाह तो बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है, तुझे तेरी रहमत का वास्ता देते हैं। जो दुआ मेरे दिल में है उसे अपने हबीब के सदक़े कबूल फरमा दे, आमीन। कभी कभी ज़िंदगी की हकीकतें इतनी तल्ख़ होती हैं कि इन्हें तस्लीम करने के लिए मज़बूत की बजाय बेहिस बनना ज़रूरी होता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में दुआ करते तो ये भी कहते, ए अल्लाह मैं गुनाह और कर्ज से तेरी पनाह मांगता हूँ। किसी ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कर्ज से इतनी पनाह क्यों मांगते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि जब आदमी मकरूज़ होता है तो झूठ बोलता है और वादा करके इसकी खिलाफवर्जी करता है। समझदार इंसान जब रिश्ते निभाना बंद कर दे तो समझ लेना इसकी इज़्ज़त नफ्स को शदीद ठेस पहुंची है। गम ना करना, ये दुनिया आपके साथ नहीं, बल्कि खुश होना कि दुनिया का मालिक आपके साथ है। दुनिया में एक दूसरे से मोहब्बत करने वालों की असल जुदाई वो होगी जब वो आखिरत में जुदा कर दिए जाएंगे, एक जन्नत में और दूसरा जहन्नुम में। एक दूसरे की आखिरत की फ़िक्र किया करें, यही असल मोहब्बत है। भेड़ बकरियां इंसानों से ज़्यादा बाखबर होती हैं क्योंकि चरवाहे की एक आवाज़ पर चरना छोड़ देती हैं और इंसान अपनी ख्वाहिश की खातर अहकाम इलाही की भी परवाह नहीं करता। अगर अल्लाह ने आपको किसी की मदद के काबिल बनाया है तो ये आपका कमाल नहीं बल्कि अल्लाह की आप पर रहमत और ख़ास करम है। आप लोगों के लिए आसानी करें, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ फरमाएगा। तुम्हारे वालिदैन तुम्हें बचपन में शहजादों की तरह पालते हैं, लिहाजा तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि इनके बुढ़ापे में इनको बादशाहों की तरह रखो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अपनी ज़िंदगी के बदतरीन दौर से गुज़रते वक्त एक अच्छी बात जो होती है वो ये है कि आप आखिरकार उन लोगों के असली चेहरों को पहचान लेते हैं जिनका ये दावा होता है कि वो आपकी बहुत परवाह करते हैं। कभी कभी इंसान वाकई हार जाता है, खामोश रहते रहते, सब्र करते करते, उम्मीदें रखते रखते, रिश्ते निभाते हुए, सफाइयाँ देते देते, अपनों को मनाते बनाते। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, खुदा को नाराज़ करके लोगों को राज़ी ना करो, क्योंकि लोगों के बदले दूसरे लोग मिल सकते हैं मगर खुदा के बदले कोई दूसरा खुदा नहीं मिल सकता। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, ऐसे शख्स को कभी मत गंवाना जिसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत, फ़िक्र, इज़्ज़त और चाहत हो।
हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जब तुम्हें लगे तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना, वहाँ वो है जो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा तुम्हारा रहेगा, हर आफत से महफूज। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़ी वो इसे हर आफत से बचाने के लिए काफ़ी हो जाएंगी। गुनाह को फैलाने का ज़रिया भी मत बनो, क्योंकि हो सकता है आप तो तौबा कर लो पर जिसको आपने गुनाह पर लगाया है वो आपकी आखिरत की तबाही का सबब बन जाए। 2 चीज़ें हजरत इंसान का पीछा करती हैं, रिज़्क और मौत। मौत इस वक्त तक नहीं आती जब तक रिज़्क पूरा ना हो जाए। जुदाई ना तो सफ़र से है, यहाँ तक कि मौत भी जुदाई का ज़रिया नहीं बन सकती। अनकरीब हम सब आखिरत में जमा होंगे। जुदाई तो ये है, हम में से एक जन्नत में जाए और दूसरा आग में। या रब्बुल आलमीन हमें जन्नतुल फिरदौस में इकट्ठा जमा करना, आमीन या रब्बुल आलमीन। जिन्हें आपकी तकलीफ़ का एहसास ना हो, इन्हें अपनी तकलीफ़ का एहसास दिलाने की भी तकलीफ़ नहीं करनी चाहिए। हो रही हैं तो तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारा रब तुम्हारे रिस्क पा कर रहा है। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिल है, और अगर यही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं। सब्र की 2 सूरतें हैं, जो नापसंद हो उसे बर्दाश्त करना और जो पसंद हो उसका इंतज़ार करना। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। सब्र में इतनी ताकत होती है कि धोखा देने वाले की बुनियादें हिला देती हैं। सिर्फ जानवर ही कुर्बान मत करें, ईद पर अपनी ज़िद, अना, हसद और बदगुमानी को भी कुर्बान कीजिए। दिल साफ़ करें ताकि कुर्बानियाँ कबूल हो जाएं। किसी को खैर के अल्फाज कह देना भी सदका है। खैर बांटें, खैर से रहें। हकीकत यही है कि नस्लें वही फल और फूल बनती हैं जिनकी तरबियत करने वाले तरबियत याफ्ता हों। खूबसूरती तो ख़त्म और तब्दील हो जाती है, लेकिन सीरत ना तो ख़त्म होती है ना ही तब्दील। हमारा अच्छा अमल हमें मजबूत बनाता है और दूसरों को अच्छे अमाल करने के लिए मुतासर करता है। तुम जान भी नहीं सकते जिन लम्हात में तुम सब्र करते हो अल्लाह तुम्हारे लिए किस किस ज़रिए से मदद तैयार करता है। इज़्ज़त जितनी दोगे मोहब्बत इतनी गहरी होगी। इज़्ज़त के बगैर मोहब्बत का कोई वजूद नहीं, क्योंकि रिश्ता कोई भी हो इज़्ज़त के बिना बेकार है। दुनिया की लज्जतों को ख़त्म करने वाली चीज़ मौत को कसरत से याद करो। खुदा किसी बंदे को इज़्ज़त अता फरमाता है तो उसे अपनी इबादत में मशगूल फरमा देता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। बाबा जी फरमाते हैं, पुत्र, खुदा की ज़ात के बाद कायनात में अगर कुछ मुकम्मल और काबिल तारीफ़ है तो सिर्फ़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत है। सुनो, अल्लाह से मांग कर नहीं रोते, अल्लाह से रो कर मांगते हैं। लोग कहते हैं पैसे रखो बुरे वक़्त में काम आएंगे, और हम कहते हैं अल्लाह पर यकीन रखें बुरा वक़्त ही नहीं आएगा इंशाअल्लाह। नमाज इतनी ही ज़रूरी है जितना कि जीने के लिए सांस लेना ज़रूरी होता है। अल्लाह पाक हमें सजदों की लज़्ज़तें अता फ़रमाए, आमीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वह शख्सियत हैं जिनकी वजह से क़यामत जैसा खौफनाक दिन भी खूबसूरत हो जाएगा। शहद की मक्खी की मानद बने, पाकीज़ा खाती है, पाकीज़ा चीज़ बनाती है और पाकीज़ा चीज़ों के अलावा किसी चीज़ पे गिरती भी नहीं है। नहीं लगा होता इनमें जो चीज़ फ़र्क करवाती है और वो खौफ खुदा है। अपनी ज़िंदगी ऐसी जियो कि अल्लाह ताला को पसंद आ जाओ। दुनिया वालों की सोच तो रोज़ बदलती रहती है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, फ़ुज़ूल ख्वाहिशात के पीछे मत भागो, जिस पर अल्लाह करम करता है वो बचा होता है हिर्स, हवस और गुस्सा से। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दीन हमेशा कायम रहेगा और मुसलमानों की एक जमात इस दीन की खातिर मुसलसल जंग करती रहेगी यहाँ तक कि क़यामत आ जाए। अच्छा इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी निशानी है तो वह इन लोगों की भी इज़्ज़त करता है जिनसे किसी किस्म के फ़ायदे या मफाद की तवक्को नहीं होती। याद रखिए कि फ़राइज़ के छोड़ने से जो अज़ाब आते हैं वो वज़ाइफ के पढ़ने से ख़त्म नहीं होते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने दिन की इब्तिदा 3 चीज़ों से कीजिए, कोशिश, सच, यकीन। कोशिश बेहतर और नेक ज़िंदगी के लिए, सच्चाई अपने काम के साथ, यकीन अल्लाह की ज़ात पर। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, 3 इंसान 3 चीज़ों से महरूम रहेंगे, गुस्से वाला सही फ़ैसले से, झूठा इज़्ज़त से और जल्दबाज कामयाबी से। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, पूरी दुनिया में सिर्फ़ एक शख्स है जो खुद भी सहाबी हो, इसके माँ बाप भी सहाबी हों और इसकी औलाद भी सहाबी हो और औलाद की औलाद भी सहाबी हो,
ये अजीम तर खसूसियात अगर किसी सहाबी को हासिल हैं तो वो सिर्फ़ हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। अपना माल जो अपना नहीं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी का माल तो वो है जो इसने सदका करके आगे भेज दिया, जो वो पीछे छोड़ गया वो तो इस। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई सदका पानी पिलाने से बड़े सवाब वाला नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि नजात का ज़रिया क्या है। फरमाया, अपनी ज़बान को काबू में रखो, हमारा घर तुमको समाये रखे, यानी बिला ज़रूरत घर से ना निकलो और अपनी गलती पर रोया करो। जो शख्स बेटी के पैदा होने पर खुशी करे तो वह खुशी करना 70 बार खाना काबा की ज़ियारत करने से अफजल है। फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन लोग हिसाब व किताब में मुब्तला रहेंगे, सदका देने वाले अपने सदका के साया में होंगे। 3 इबादत आपका मुकद्दर बदल सकती हैं। कलमा तय्यबा का विर्द, अस्तगफिरुल्लाह की कसरत, दरूद सलाम की कसरत। डिलीट करने से पहले किसी को ज़रूर गिफ्ट करें। याद रहे कि अगर किसी ने आपके मैसेज की वजह से इन 3 इबादत को अपना लिया तो इसका अजर आपको मरने के बाद भी मिलता रहे। अगर हम उनसे गलती हो जाए तो इब्लीस की तरह दिलेर नहीं होना चाहिए, बल्कि माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि हम इब्ने आदम हैं, इब्ने इब्लीस नहीं हैं। वो कुत्ता होकर असहाबे काफ पे नहीं भौंका और आज कुछ लोग इंसान होकर वक्त के वलियों पर भौंकते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मेरे भाई अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक फ़जीलत लिखेगा, जब तक ये तहरीर बाकी रहेगी फ़रिश्ते इसके लिए मग़फ़रत तलब करते रहेंगे। तुम्हारे नफ्स की तरबियत के लिए इतना ही काफ़ी है कि तुम इन चीज़ों से दूरी इख्तियार करो जो तुम्हें दूसरों में बुरी लगे। लोगों के खौफ से हक बात कहने से ना रुकना, क्योंकि ना तो कोई मौत को करीब कर सकता है और ना कोई रिस्क को दूर कर सकता है। अगर कोई चीज़ तकदीर में नहीं भी लिखी तो फिर भी दुआ ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर के सामने हम बेबस हैं, तकदीर लिखने वाला तो बेबस नहीं है। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना पड़ता है और गहरा होने के लिए गहरी चोटें खानी पड़ती हैं। अल्लाह की तरफ अपने उठते कदम कभी इस बात से मत रोको कि तुम माजी में क्या कर चुके हो। अल्लाह बहुत गफूर रहीम है, इसको तौबा का एक खालिस आंसू पसंद है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अपनी उम्मीदों को छोटा करो, मौत के अचानक आ जाने से डरो और नेक काम करने में जल्दी करो। ज़िंदगी में अच्छे लम्हात को चुनो, ना कि अच्छी चीज़ों को। चीज़ें फिर भी मिल जाती हैं, लेकिन अच्छे लम्हे दोबारा नहीं मिलते। बेशक अल्लाह आँखों की सदा गीली नहीं रहने देता। वो जब हंसाने पे आता है तो ऐसे हंसाता है कि अश्क रश्क में पड़ जाते हैं। मेरी माँ मुझको माफ़ करती रहती थी, मेरे रब की तरह। या मालिक यौमिद्दीन, तो मेरी माँ को माफ़ फरमा, कब्र में भी और हश्र में भी। किसी औरत का खामोश हो जाना धाड़े मार मार के रोने के बराबर होता है। कोई औरत जब तकलीफ़ में होती है तो वो आपको नज़रअंदाज करना शुरू कर देती है। मुझे उन नंदों पर बहुत तरस आता है जिन्हें अपनी गलती नज़र नहीं आती। बीवी का तोहफ़ा। बीवी की खुशियों और ख्वाहिशों का ख्याल रखना शौहर की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि वो आपके अलावा किसी से नहीं कह सकती। शौहर का प्यार, वक्त, तवज्जो ही बीवी के लिए सबसे बेहतरीन तोहफ़ा है। ज़िंदगी में चाहे कितनी भी खुशियाँ हों हमारे पास, लेकिन हम तब तक खुश नहीं हो सकते जब तक हमारे साथ वो नहीं जिसके साथ हम खुश होना चाहते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। याद रखिए कि फ़राइज़ के छोड़ने से जो अज़ाब आते हैं वो वज़ाइफ के पढ़ने से ख़त्म नहीं होते। बहुत जल्द उकता जाने और बहुत जल्द मुतासर होने की आदत तर्क कर दें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, सुबह का आगाज़ सदक़े से किया करो, क्योंकि मुसीबत सदक़े से आगे कदम नहीं बढ़ाती। अल्लाह ताला सदक़े की वजह से 70 बीमारियों को दूर फरमाता है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जिसने रब के लिए झुकना सीख लिया वही इल्म वाला है, क्योंकि इल्म की पहचान आजिज़ी है और जाहिल की पहचान तकब्बर है। सुभान अल्लाह। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जिसे तकदीर पर यकीन होता है वो अपने ऊपर नाज़िल होने वाली मुसीबतों से नहीं घबराता। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो चीज़ सबसे ज़्यादा जन्नत में दाखिल करेगी वो अल्लाह ताला का डर और अच्छा इखलाक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इस्तग़फ़ार को लाज़मी कर लिया तो अल्लाह इसे हर गम से निजात देगा और हर तंगी से निकाल देगा और इसे वहाँ से रिज़्क़ देगा जहाँ से इसे गुमान भी नहीं होगा। दुनिया तलीम याफ्ता लोगों से भर गई, मगर इंसानियत से खाली हो गई। पहले 2 लोग लड़ते थे तो तीसरा सुलह कराता था
मगर अब तीसरा वीडियो बनाता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, सिर्फ़ पैसे का होना रिज़्क़ नहीं है, नेक औलाद, अच्छा अखलाक और मुखलिस दोस्त भी रिज़्क़ में शामिल है। हर शख्स ये साबित करने में मसरूफ़ है कि मैं तुमसे बेहतर हूँ। खूबसूरती तो ख़त्म और तब्दील हो जाती है, लेकिन सीरत ना तो ख़त्म होती है, ना ही